अब राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। राजस्थान की राजनीति में और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर एक ओम शांति ओम का एक फेमस डायलॉग है कि ये तो इंटरवल था मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। क्या राजस्थान में भी अभी सियासी पिक्चर अधूरी है? इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं कि आखिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद को दोबारा जन्म कैसे मिला। एक तरफ जहां अशोक गहलोत खेमे के विधायक ये बताते हैं कि मानगढ़ दौरे के बाद में जिस तरह से सचिन पायलट ने उनके ऊपर गुलाम नबी वाला तंज कसा, उसके बाद से ही उन्होंने अपना गुस्सा पी रखा था और फिर वो एक इंटरव्यू के जरिए फट गया जहां उन्होंने सचिन पायलट के लिए गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करा। आपको बता दें, गद्दार और दलाल शब्द पुराने नहीं है। 25 सितंबर को जब सीएलपी की मीटिंग थी, उसके बाद भी जो है इस तरह के शब्द दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे के लिए कहे। उसके बाद में केसी वेणुगोपाल ने एक एडवाइजरी जारी करी कि कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा, लेकिन इसके बाद भी बयानबाजी का दौर लगातार जारी रहा। कुछ देर के लिए यह मामला सुलझते हुए ठंडे बस्ते में जाते हुए नजर आने लगा, लेकिन उसके बाद में ही अशोक गहलोत का जो इंटरव्यू आया उसने सबकी नींद खराब कर दी, खास तौर पे कांग्रेस हाईकमांड की और सचिन पायलट के खेमे के लोगों की। बेचैनी उनके करीबी लोगों में भी थी कि आखिर गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग करना खुद के उप मुख्यमंत्री के लिए, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री के लिए कितना वाजिब है। उसके बाद में फिर से बयानों की तीरंदाजी शुरू हुई। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों ही एसेट है। कल केसी वेणुगोपाल को राजस्थान भेजा गया ताकि दोनों ही नेताओं के बीच में पटाक्षेप किया जाए। केसी वेणुगोपाल के तेवर काफी ही तीखे नजर आ रहे थे मीटिंग के अंदर। उन्होंने कई मंत्रियों को लताड़ लगा दी बिना नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा कि 2-3 मंत्री ऐसे हैं कि जिनको कितनी बार मना कर दिया कि बयानबाजी ना करे, लेकिन वो बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने नाम तो लिया नहीं, लेकिन इशारा सीधे तौर पे राजेंद्र सिंह गुड़ा के ऊपर था और साथ साथ प्रताप सिंह खाचरियावास के ऊपर था। उन्होंने वार्निंग तक दे डाली कि अगर किसी ने दोबारा बयानबाजी करी तो 24 घंटे के भीतर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। जिसके बाद में मीटिंग के अंदर सन्नाटा पसर गया। महेंद्र चौधरी उप सचिव जो कि कुछ बोलने वाले थे वो भी खामोश हो गए, लेकिन एक व्यक्ति जो खामोश नहीं हुआ वो था हरीश चौधरी। जी हां, हरीश चौधरी जो कि पंजाब के प्रभारी है, बाइतू विधायक है, उनकी दोबारा राजस्थान में रुचि बढ़ने लगी है। ओबीसी आरक्षण से रुचि शुरू हुई और उसके बाद से ही वो लगातार राजस्थान में सक्रिय नजर आने लगे। लेकिन जब जैसे केसी वेणुगोपाल ने कहा कि किसी को कुछ कहना है तो हरीश चौधरी बोले फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद मैं कहूंगा। तो केसी वेणुगोपाल ने उनको फटकार लगा दी, सीधे सीधे तौर पे कहा कि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, जो कहना है अभी कह दीजिए, आप पंजाब पे फोकस करिए। इस तरीके की भाषा आपको शोभा नहीं देती, आप सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी है। उसके बाद में हरीश चौधरी चुप हो गए। मीटिंग खत्म होने के बाद 15 मिनट अकेले में सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों से बातचीत करी। बातचीत क्या हुई, बातचीत जो भी हुई हो, वो राज तो सिर्फ उन दोनों में दफन है। लेकिन इतना क्लियर था कि दोनों को क्लियर कट मैसेज था कि अब कतई भी इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद में जो पिक्चर्स थे वो सब ने देखे। एक तरफ कुछ देर तक अशोक गहलोत निगाहें चुराते हुए नजर आए। उसके बाद में जैसे ही सचिन पायलट ने उनको नमस्कार किया तो बदले में अशोक गहलोत ने भी पलटकर नमस्कार किया। केशु वेणुगोपाल बगल में खड़े सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए तीनों ही नेता आए। गोविंद सिंह डोटासरा बता रहे थे कि कौन संबोधित करेंगे, तो शुरुआत सचिन पायलट से कर दी। सचिन पायलट ने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहा और यह भी कहा कि अगर हमें कोई प्रोवोक करेगा तो हम प्रोवोक नहीं होने वाले। अशोक गहलोत ने भी कहा, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि एसेट है तो वो एसेट है, सचिन पायलट जी भी एसेट है और मैं भी एसेट हूं। लेकिन बड़ी बात यह थी कि वो अपना बयान थोड़ी देर पहले कुछ और ही दे रहे थे। कह रहे थे कि नहीं, उनका असेट से मतलब यह है राहुल गांधी के कि असेट जो है वो पार्टी का कार्यकर्ता है, हम तो सिर्फ एक प्रतिबिंब थे। लेकिन फिर वो बयान से पलट गए। लेकिन देखने की दिलचस्प बात यह थी कि जैसे ही अशोक गहलोत बोलने आए, सचिन पायलट एक कदम पीछे हो गए। केसी वेणुगोपाल ने तीखी निगाहों से फिर से सचिन पायलट को देखा और फिर सचिन पायलट के हाव भाव जो है फिर से बदलने लगे। लास्ट में जाते जाते गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल और अशोक गहलोत चारों ने अपने हाथ खड़े करे और कहा वी आर यूनाइटेड। और सचिन पायलट जाते जाते कह भी गए कि हम प्रोवोक होने वाले नहीं हैं। लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए था
ये वास्तविकता में इसके कुछ मायने थे, क्योंकि ऐसे हाथ राहुल गांधी ने भी दोनों के कंधे पर रखे थे और कहा था ऑल इज वेल और पटाक्षेप हो गया है। जाते जाते भी एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। जब अशोक गहलोत केसी वेणुगोपाल को छोड़ने जा रहे थे तो उनकी 3 से 4 मिनट बातचीत हुई और जाते जाते अशोक गहलोत ने केसी वेणुगोपाल की पीठ थपथपाई। इसका क्या सियासी मायने निकाले जाए? जो वहां आसपास खड़े लोग थे वो कहते हैं कि अशोक गहलोत ने कहा कि मैं सब संभाल लूंगा। मैं क्या संभाल लूंगा? भारत जोड़ो यात्रा, पार्टी की आंतरिक कलह या कुछ और? ये फिलहाल एक टेम्पररी ब्रेक है जो पूरे सियासी घटनाक्रम को लगी है। अभी इस कहानी का एक और पार्ट देखना सबके लिए बाकी है।